ये चला रहे हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, नाम परिचय देके बताएंगे और नया साल आपका शुभकामनाओं के साथ बताएंगे। हम लोग जो एक संस्था चला रहे हैं युगांतर, एक संस्था है जिसके विचारधारा में है कि आपदा प्रबंधन की बात ज़्यादा करता है, जो कि बिहार एक आपदा प्रवण राज्य है। और अगर हम लोग ऐतिहासिक रूप में देखें तो पहला रिकॉर्डेड सूखा भी शायद हिंदुस्तान का जो रिकॉर्डेड है वो यहाँ है कि सूखा पड़ा था और राजा जनक ने हल चलाया था पानी पड़ने के लिए, तो सीता माँ का उसमें अवतरण हुआ था। तो एक आपदा प्रवण राज्य रहा है और आज के दिनों में पर्यावरण के पिघलते हुए कारणों से, बिगड़ते हुए कारणों से और भी आपदा प्रवण होता चला जा रहा है। ये सही है कि बाढ़ प्रवण राज्य होने के बावजूद भी आज के दिन में हम कह सकते हैं कि ये एक सूखे की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है, एक वाटर डेफिसिट राज्य की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। और इसके बीच में हम लोग कुछ इनोवेशंस करने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें सरकार के साथ मिलकर, समुदाय के साथ मिलकर, अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर हम लोग अनेक कार्य कर रहे हैं। जैसे कि एक अर्ली वार्निंग सिस्टम हम लोग फ्लड पर तैयार कर रहे हैं, जो बिहार के 14 जिलों में, बिहार के 14 जिलों में हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, पायलटिंग कर रहे हैं। एक गूगल है इंटरनेशनल, आप सभी कोई परिचित है गूगल के नाम से। गूगल के साथ मिलकर हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि पंचायत स्तर पर 48 घंटा पहले बाढ़ की सूचना मिल सके। तो इसकी समस्या ये एक है, बहुत ही अभिनव प्रयास है। और अगर इस 5 साल से हम लोग कर रहे हैं, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, जो अभी तक 97% सक्सेसफुल रहा है, 1 साल और 2 साल और प्रयास इस पर हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद ये एक बहुत ही अभिनव प्रयास होगा। लोगों को इससे जान माल की क्षति ऐसे सब बचेंगे और अपना बचाव कर पाएंगे। इसी तरह हम लोग एक और प्रयास कर रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन, जिसमें महिलाओं की साझेदारी को बढ़ाने के लिए, खासकर गरीब तबके की महिलाएं, पिछड़े समुदाय के महिलाओं के साथ, तो उसमें एक हम लोग महिलाओं में यूथ के बीच में हम लोग कर रहे हैं। उसको हम लोगों ने नाम रखा है गार्गी गर्ल्स। गार्गी गर्ल्स, आपको मालूम होगा गार्गी सबसे पुरानी एक ऋषिका थी हिंदुस्तान की, जिन्होंने तमसो मा ज्योतिर्गमय का ये मंत्र दिया था। तो उनके नाम पर उन्होंने गार्गी गर्ल्स नाम रखा है। और इसमें महिला लड़कियों को खासकर हम लोग इसकी ट्रेनिंग देते हैं और आपदा से बचने का, बचाव करने का, साथ साथ अपनी बातें रखने का, अपनी सम्मान की बातें रखने का, और उनका ये अधिकार कि वो आधी दुनिया है लेकिन आधा सपना भी तो उनका होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो इन सब बातों पर हम आपदा प्रबंधन से लेते हुए इसको रेजिलियंस की ओर ले जाते हैं। और रेजिलियंस, समुदाय का रेजिलियंस मतलब प्रिपेयर्डनेस की बात, तैयारी की बात। और दूसरी बात हम लोग करते हैं एंटी फ्रेजालिटी की बात, कि आपकी अंदर इतनी मजबूती और इतनी ताकत हो, अंदर की ताकत, कि किसी भी समस्याओं से लड़ सके, जूझ सके। और जो हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं बाउंस बैक, तो बाउंस बैक के बाद ही हम लोग बाउंस फॉरवर्ड की बात करते हैं कि उछल के वापस आगे बढ़े। सर, युगांतर जो ट्रस्ट है, संस्था है, कितने जिलों में चल रही है, कितने राज्यों में चल रही है? युगांतर बिहार केंद्रित संस्था है और ये बिहार के लगभग सभी आपदा प्रवण जिलों में काम होता है। अगर हम करें, गूगल के कार्यक्रम है तो 14 जिलों में गूगल के माध्यम से साथ में हम लोग काम करते हैं। फिर और संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से हम लोग कर सकते हैं 22 जिलों में हम लोग काम कर रहे हैं। और युगांतर एक और महत्वपूर्ण कार्य करता है, वो है एडवोकेसी की बात करता है। और एडवोकेसी 2 स्तर पर, एक तो प्रोग्राम की एडवोकेसी की क्या क्या नया चीज हो सकता है जो अन्य संस्थाओं के साथ जुड़ के करें या सरकार के साथ जुड़ के करें, उनको बताएं। युगांतर में ये बताना चाहूंगा कि एक सेक्रेटेरिएट भी है। आपको जितने इंटरनेशनल और नेशनल एजेंसीज हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के बिहार में कार्य करते हैं, जिनका आप वहाँ बोर्ड भी देख सकते हैं लगा हुआ है, इन सब के एक सेक्रेटेरिएट है जिसमें हम लोग एक साथ मिलकर कार्य करने का प्रयास करते हैं, जो डुप्लीकेशन नहीं हो, बातें हमारी मजबूती से सरकार सुने, समुदाय सुने। साथ ही साथ हम लोग युगांतर अभी एक इंटरनेशनल स्तर पर लोकल एजेंसीज की बात करती है कि जो लोकल एजेंसी होती है वही सबसे पहले समुदाय तक पहुंच सकती हैं। लेकिन अभी कभी ऐसा होता आ रहा है कि बीच की संस्थाएं, जो जिसको हम लोग इंटरनेशनल संस्थाएं बोलते हैं, वो बीच में आ जाने से दूरी बढ़ जाती है रिस्पॉन्स टाइम में। तो उसको दूर करने के लिए हम लोग इंटरनेशनल स्तर पर एक स्टार्ट नेटवर्क करके
हम लोगों ने नेटवर्क स्थापित किया है जो 50 देशों में है। उसके साथ जुड़कर हम लोग उस कैपेसिटी बिल्डिंग की भी बात कर रहे हैं। जी, युगांतर से अगर कोई व्यक्ति जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? युगांतर का जुड़ने का है कि आपके पास वो पैशन होना चाहिए, समुदाय के बीच काम करने का पैशन, आपदा प्रबंधन में आपदा काम करने का पैशन। आपको ये होना चाहिए कि कभी कोई घटना घटती है, आप नेचुरल डिजास्टर होता है तो आपको जाने की तैयारी हो। और इसके लिए जुड़ने का एक अच्छा माध्यम ये हो सकता है कि आप हमारे वेबसाइट पे चले जाएं, yugantar.org है वो, उसमें आप जाएं और वहाँ से आपको हमारा लिंक भी मिल जाएगा, आप हमारा एड्रेस भी मिल जाएगा, आप वहाँ से हमसे मिल भी सकते हैं। हम लोग आपको पता ही है पटना हेडक्वार्टर संस्था है, तो आप पटना में मिल सकते हैं। सर, चूँकि पर्यावरण की आपने बात की, तो एक पटना में बहुत बड़ी समस्या वायु प्रदूषण है, इस पर युगांतर का क्या सलाह है? देखिए, पर्यावरण एक बहुत ही ग्लोबल फेनोमेनन है और उसका एक लोकल असर होता है जी। और इसको बहुत ग्लोबल वैश्विक स्तर पर इसको देखना होगा। इस अभी आप देखे होंगे कि COP28 का एक मीटिंग हुई थी दुबई में, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे और संभवतः 100 से ऊपर देश के राष्ट्राध्यक्ष और अध्यक्ष लोग गए थे। तो इसमें हमारा यही कहना है कि ये एक वैश्विक स्तर की समस्या है जिसको लोकल स्तर पर भी इसको देखना होगा। छोटे स्तर पर देखेंगे तो आपको पेड़ अधिक लगाना है, सफाई अधिक करना है, धूल की कमी करना है। लेकिन अगर उसको थोड़े बाद स्तर में देखें, चूंकि बिहार आपको नेपाल से सटा हुआ है और नेपाल हिमालय है, हिमालय आपको कहा जाता है कि थर्ड पोल है, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल जहाँ पानी है और उसके बाद सबसे ज़्यादा कहीं पानी है तो हिमालय के ग्लेशियर्स वो भी गल रहे हैं और हर दशक में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो रही है। तो पानी की कमी हो रही है और 2050 तक ये जो हम लोग वाटर सरप्लस राज्य अपने आप को बोलते हैं, 2050 तक ये सूखा बदल जाएगा। इसके लिए एक दूरगामी प्रयास सरकार के तरफ से करनी जरूरी है। उसमें एक छोटा सा प्रयास ये भी होगा कि पटना का जो प्रदूषण है वो भी उसको देखना होगा, उसमें पेड़ अधिक लगाना है और सफाई ज़्यादा करना है। और इन सब चीज़ को लेकर एक छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम लोग बात करेंगे ये पर्यावरण का, तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। उसके लिए हम लोग को एक बृहद दूरगामी और सभी स्टेक होल्डर्स को मिला के, समुदाय के लोग, कम्युनिटी के लोग, वेलफेयर सोसाइटी जो है उन लोगों को मिलाकर और सरकार के साथ बैठ कर सघन बातचीत करके और एक मुद्दा इसको बनाना पड़ेगा। ये मुद्दा आपको इसका मुद्दा भी होना चाहिए, पॉलिटिकल मुद्दा भी बनना चाहिए। पॉलिटिकल मुद्दा तभी बनता है जब हम और आप जैसे आम आदमी इसकी बात करें कि हमारे लिए प्रदूषण एक समस्या है जिसके बचना चाहिए। जी तो सर, 2023 समाप्ति आज हो जाएगा और 24 का आगाज हो जाएगा, तो ऐसे में बिहार वासियों और देशवासियों से क्या अपील रहेगा आपका? 2023 समाप्ति की ओर है। हम लोग एक संघर्ष के साथ चले हैं। 2000 आप कोविड के देखेंगे 2020 के 21-22 के बाद से वो हम लोग वापस आ रहे हैं और एक सघन रूप से सक्सेसफुल होते आ रहे हैं। और इसमें आगे यही बात करनी है कि हमें अभी सबसे महत्वपूर्ण बात है क्लाइमेट चेंज की बात है जी, वो उसको सबसे महत्वपूर्ण रखना होगा विमर्श में। आप मीडिया बंधुओं से हमारी उम्मीद है कि आप लोग भी इसको एक मुद्दा बना के चलें। इसी के साथ सब कुछ जुड़ जाता है, इसके साथ गरीबी जुड़ जाता है, इसके साथ रोजगार, सतत रोजगार की समस्या वो जुड़ जाता है। लोगों का पलायन क्यों होता है? सिर्फ इसलिए होता है कि लगातार बाढ़ आ रहा है, बड़ा सूखा हो रहा है। तो जो एक पहले से परंपरागत तरीका था कि आज बारिश होगी, आज सूखा पानी नहीं पड़ेगा, आज खेती होगा, आज ठंड पड़ेगा। ठंड का भी देखिए, ठंड कम हो रहा है, सामान्य ठंड नहीं। आज 31 तारीख है, आज कुछ है ठंड, लेकिन ऐसा ठंड हो नहीं रहा है। तो आपको खरीफ की खेती खराब हो रही है। तो ये सब बातों को मुद्दा बनाकर आप लोगों की तरफ से जब बात उठेगी तो समुदाय भी समझेगा, हम भी समझेंगे और राज्य की चलाने वालों भी समझेंगे। तो हम लोग इसको 24 में ये उम्मीद करते हैं कि हम इसको एक मजबूती से बात रखें और क्लाइमेट चेंज एक मुद्दा बने हमारे देश का, हमारे राज्य का, हमारे व्यक्तिगत जीवन का। धन्यवाद।